हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बिंदु 1, 1 से रेखा ax माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई 1 है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b बराबर c/2ab। तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया है। हमें बताया गया है कि यदि बिंदु 1, 1 से इस रेखा पर जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई 1 है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि 1/c प्लस 1/a माइनस 1/b का मान जो है वो c/2ab के बराबर होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, बिंदु बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है। पर डाले गए लंब की लंबाई का जो सूत्र है वो क्या होता है, मापांक ax1 प्लस by1 प्लस सी बट्टा में वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है सूत्र। तो अब देखो हमारे पास में जो बिंदु है 1, 1 उससे रेखा ax माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर जो डाला गया लंब है उसकी लंबाई 1 दी हुई है। तो देखो 1 बराबर में क्या आ जाएगा, इस समीकरण के अंदर हम बिंदु के निर्देशांक रखते हैं तो a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा, वर्गमूल ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर किया तो प्लस का बी स्क्वायर ही आने वाला है। तो यहाँ से देखो अब इसको इस तरफ लेके आते हैं तो वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर में मापांक ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर देखो वर्ग करेंगे तो ए माइनस बी प्लस में सी का वर्ग आ जाएगा, मापांक हट जाएगा वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने पर हमेशा धनात्मक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग हम खोल लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग जैसे हम खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, इस तरीके से खुलेगा ये। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ac, ये आ जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कट गया और बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में देखो किसका मान निकाल रहे हैं हम। यहाँ पर मैं इस सी स्क्वायर को तो ऐसे रखते हैं और बचे हुए पदों को उस तरफ भेजते हैं, तो 2ab प्लस में 2bc माइनस में 2ac, ये बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद में यहाँ पर हम भाग लगा देते हैं 2abc से। तो यहाँ पर बट्टा में 2abc, यहाँ पर भी बट्टा में 2abc, यहाँ पर भी बट्टा में 2abc और यहाँ पर भी बट्टा 2abc, भाग लगा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, देखो एक सी से एक सी यहाँ पर भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, c बट्टा में 2ab। तो देखो c बट्टा में 2ab बराबर में, यहाँ पर देखो 2ab से 2ab कट गया तो 1/c बच गया, केवल 1/c प्लस में यहाँ पर देखो 2bc से 2bc कट गया तो 1/a बच गया। फिर देखो यहाँ पर 2ac से 2ac कट गया तो माइनस का 1/b बच गया। और यही जो है यही हमें सिद्ध करके भी दिखाना था सवाल में, ठीक है। तो यहाँ से हमें सिद्ध कर दिया, तो हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।